हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने हूँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है आज हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे और फिर उसके बाद हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे कि इनट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो अ ट्रांसिटिव वर्ब इज़ वन दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू फिनिश इट्स मीनिंग। इसका मतलब ऐसी वर्ब जिनको कंप्लीट सेंस देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएंगी। जैसे ही प्लेज गिटार, तो वह गिटार बजाता है। तो यहाँ प्लेस जो है वो एक वर्ब है और गिटार है वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो ही प्लेज गिटार, तो इस सेंटेंस में जो प्लेज वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट गिटार की ज़रूरत पड़ी है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। तो वह बजाता है गिटार, तो अगर हम यहाँ पर गिटार हटा दें तो वह बजाता है, हम कहें ही प्लेज व्हाट, तो ये अब अगर गिटार हटा दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट हटा दिया, तो इसका सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और ये इनकम्प्लीट सा लगेगा। तो इसलिए उसको कंप्लीट करने के लिए गिटार की ज़रूरत होगी। अब है इंट्रांसिटिव वर्ब। एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज़ वन दैट डज नॉट नीड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। तो इंट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसको अपने सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी लाफ्स एंड स्माइल्स। तो अब इस एग्ज़ाम्पल में दिया इन्होंने कि वह हंसती है और मुस्कुराती है। तो यहाँ पर इसको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब बिना ऑब्जेक्ट के ही इस सेंटेंस में जो सेंस है वो कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे वर्ब्स को इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर लाफ्स एंड स्माइल्स जो हैं वो वर्ब्स कहलाई जाएंगी और ये इंट्रांसिटिव वर्ब्स होंगी। ओके, तो इसमें आप पहचान बनाने के लिए कोई भी सेंटेंस हो उसमें एक क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट मतलब क्या। जैसे फर्स्ट एग्जांपल था ही प्लेज गिटार, तो वह प्ले करता है मतलब बजाता है। क्या बजाता है? तो गिटार। अगर उस क्या का आंसर आपको मिलता है, उस व्हाट का आंसर आपको मिलता है, तब तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होगी। और अगर क्या का आंसर नहीं मिलेगा आपको, तब वो इनट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। जैसे पहले सेंटेंस में वह क्या बजाता है? गिटार बजाता है, तो इसका हमें आंसर गिटार मिला, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। अब दूसरे एग्जांपल में देखें, शी लाफ्स एंड स्माइल्स, तो वह हंसती है और मुस्कुराती है। तो वो क्या हंसती है? तो क्या का आंसर तो नहीं मिलेगा हमें, तो वो सिर्फ हंसती है। वहीं से हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, उसका सेंस कंप्लीट हो गया। तो इसलिए ये इनट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। तो अब हम इसको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। उसके बाद आपको हमेशा याद रहेगा कि इनट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव वर्ब का डिफरेंस क्या होता है। तो पहले तो आप ये देखिए कि ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव, इनमें किसकी स्पेलिंग बड़ी है। तो हमने देखा इनट्रांसिटिव की स्पेलिंग बड़ी है, तो ट्रांसिटिव छोटा है और इनट्रांसिटिव बड़ा है। ठीक है, तो अब हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो इस कहानी में दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। तो चुन्नू जो है वो बड़ा भाई है और मुन्नू जो है वो छोटा भाई है। अच्छा, तो वो एक बार अपने पापा के साथ, ये लोग दोनों अपने पापा के साथ बैठे थे कमरे में, और उस समय रात का समय था, वो उस समय लाइट चली जाती, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और फिर इनके पापा जो हैं छोटे वाले भाई से, मतलब मुन्नू से, ये कहते हैं कि वो सामने वाले रूम में जाओ और वहाँ पर कैंडल रखी है उसे लेकर आओ। तो मुन्नू कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे तो डर लग रहा है। तो मुझे जाने के लिए किसी की ज़रूरत है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, कोई मेरे साथ जाएगा तो मैं जा सकता हूँ, वरना मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे डर लग रहा है। तो इसलिए आप मेरे साथ भैया को भेज दीजिए। तो जो उनके पापा थे, तो उन्होंने बड़े भाई मतलब चुन्नू से कहा इसके साथ चले जाइए आप और ले आइए। तो बड़ा भाई कहता है तो रहने दे तू, मैं अपने आप ही ले आऊँगा, मुझे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे डर नहीं लगता है। ठीक है, तो बड़ा भाई जो है वो गया और ले आया। तो इसका मतलब जो छोटा भाई था उसको डर लग रहा था, उसे किसी की ज़रूरत थी। जो बड़ा भाई है उसको डर नहीं लगा, तो उसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे ही आप यहाँ देखिए, अभी हमने पहले स्टार्टिंग बताया था ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में छोटा कौन है? ट्रांसिटिव, और बड़ा कौन है? इंट्रांसिटिव। तो छोटे को
ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, डर लगता है, तो इसका अंदर ट्रांसिटिव वो होंगे जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, और इंट्रांसिटिव वो होंगे, इंट्रांसिटिव बड़ा है, हमने बोला था इंट्रांसिटिव स्पेलिंग बड़ी है, इंट्रांसिटिव बड़ा है, तो इंट्रांसिटिव वो होंगे जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता है ना, इंट्रांसिटिव बड़ा तो बड़े को डर नहीं लगता है, अभी हमने एग्जाम्पल से सीखा। तो ट्रांसिटिव वर्ब वो होंगी जिनको अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, और इंट्रांसिटिव वर्ब वो होगी जिनको कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब